तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं कि फाउंडेशन ऑफ केमिस्ट्री। इस बातों को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये सारी चीजें क्या है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप देखें जरा ध्यान से। तो सबसे पहले चीज की मैटर, स्टडी ऑफ मैटर को ही एक्चुअल में हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो हम स्टार्ट कहां से कर रहे हैं कि मैटर को कर रहे हैं। मैटर होता क्या है? तो आप पढ़े होंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर वो चीज जो जगह घेरती है और जिसमें मास हो उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, फॉर एग्जाम्पल सैंड, शुगर, वुड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीजें ऐसी है जो जगह भी घेरती हैं और जिसमें मास भी होता है, वजन भी होता है। बट इन केस ऑफ एयर, अगर हम एयर की बात करें तो एक कॉन्ट्रडिक्शन आता है दिमाग में कि सर एयर तो जगह नहीं घेरती, कमरे के अंदर कितना भी एयर हो जगह तो ऑक्यूपाई नहीं करती। तो बेटा इसका एक कंडीशन है कि एयर तो जगह घेरती है बट कन्फाइंड बाउंड्रीज में होगी, उसको हम देख सकते हैं। मतलब बाउंड्रीज उसकी होनी चाहिए एक फिक्स टाइप की, तब देख सकते हैं या उसकी जगह ऑक्यूपाई हो रहा है कि नहीं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि बलून, कि अगर आप बलून में हवा भर दो, अगर आप बलून के अंदर हवा भर दो, एक ऐसा ले लो कि यहां पर हमारे पास एक बैलेंस है और एक बैलेंस यहां पर हमने क्या रख दिया कि एक एक बलून रख दिया जिसके अंदर हवा नहीं है और एक बलून हमने रख दिया जिसके अंदर हवा से ये भरा हुआ है। तो इसका वेट ज्यादा होगा, ये डाउनवर्ड होगा थोड़ा, और ये हल्का होगा तो इसका वेट कम होगा। तो इससे ये पता लगा कि इसके अंदर वजन भी होता है और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो बेसिकली एयर भी क्या होता है? मैटर होता है। नाउ अब मैटर जो है ना वो छोटी चीजों से मिलकर बना होता है। मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेटा मैटर जो है ना वो एटम से और मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। असल में यही हमारा कंसर्न है, ये हमारा मेन टॉपिक है, इसको देखना है आगे। तो उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं कि मैटर को ना हम टू पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। ये भी आपके 9th क्लास में है कि एक होता है प्योर सब्सटेंस और एक होता है इनप्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के एटम से या एक ही तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, है ना। हम अपने घरों में भी यूज करते हैं प्योर शुद्ध देसी घी। इसका क्या मतलब है? प्योर देसी घी यानी उसके अंदर कोई मिलावट नहीं की गई है इसलिए वो प्योर है। तो यहां पर भी क्या है? सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम है या वन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। अब उसके बाद देखो इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें कुछ मिलावट की गई हो, जिसमें दो या दो से ज्यादा तरह की चीजें ऐड की गई हो, उसको हम बोलते हैं इम्प्योर। अपनी डेली लाइफ में भी तो उसको केमिस्ट्री में एक और नाम दिया गया है, जैसे कि मिक्सचर। मिक्सचर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है कि सैलेड, जो हम खाने में सलाद खाते हैं। अब देखो सैलेड में क्या है कि आप 3-4 तरह के फ्रूट्स को ऐड कर देते हो, तो उसमें क्या है? मिक्सचर है। और उसमें कोई रेशियो नहीं होता कि कभी आप सैलेड में, कभी आपके मुंह में कोई और टेस्ट आएगा, कभी कोई और टेस्ट आएगा, अलग अलग फ्रूट्स का टेस्ट आएगा। तो मिक्सचर का मीनिंग है दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम जब यहाँ पे क्या है एटम्स की हम बात कर रहे हैं, तो दो या दो से ज्यादा एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जो हम मिक्स करते हैं उससे हमें क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। मिक्सचर का एग्जांपल है बहुत ही अच्छा कि सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट को आप पानी में डिसॉल्व करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, मिल्क, एयर, सॉइल, ये सारे के सारे क्या है? मिक्सचर है। कि इसमें कोई रेशियो नहीं होता, किसी भी अमाउंट में कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम बात करें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की, तो एलिमेंट्स क्या है? जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। क्या मतलब सर? यहां पर तो वही बात हो गई। तो बेटा असल में प्योर सब्सटेंस को दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा देखते हैं। एलिमेंट्स उसे कहते हैं जो एक ही तरह के एटम से मिलकर बना हो। आप सबने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो वो सिर्फ क्या है कि एक ही तरह के उसके पास एटम्स होते हैं। हाइड्रोजन है ना, तो सारे एटम उसमें हाइड्रोजन के होंगे। अगर कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड वो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में जुड़े होते हैं केमिकल बॉन्डिंग के थ्रू। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। जैसे एग्जांपल दूं वाटर, तो वाटर क्या है? वाटर एक तरह का कंपाउंड है। जैसे हम एग्जांपल दें CO2, CO2 क्या है? एक कंपाउंड है। तो बेटा हम देख रहे हैं कि एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट क्या होता है? विच इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। और वन काइंड ऑफ एटम का एक एग्जांपल है, समझो जैसे हमारे पास यहाँ पर कॉपर है। तो ये कॉपर एक कॉपर नहीं है, जैसे अगर हमारे पास एक कॉपर का टुकड़ा है, एक छोटा सा ऐसा टुकड़ा आ जाए, तो इसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे। और जो बहुत सारे एटम्स होंगे वो सारे के सारे एक ही तरह के एटम होंगे, आइडेंटिकल एटम्स होंगे। जैसे हमने एक बनाया ये कॉपर, तो यहाँ पर देखो ये एक एटम है, हमने इसको एक छोटे से स्फीयर से रिनोट कर दिया है। ठीक है, तो ये कॉपर कॉपर सारे के सारे एटम्स क्या है? एक ही है, आइडेंटिकल है। तो एक ही तरह के एटम से मिलकर जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड के बारे में अभी हमें यहाँ पर नहीं देखना। बाकी कंपाउंड ये होता है जो फिक्स रेशियो में होता है, हम उसके बारे में ना अगर जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, वरना हमारा जो बेसिक्स है वो इसमें क्लियर हो जाएगा। वी विल सी इट फर्दर। नाउ
अब हमारा जो टॉपिक आता है वो एटम्स के बारे में आता है कि एलिमेंट्स मिलके बनते हैं एटम से। तो एटम्स क्या होता है? तो एटम्स ये होता है कि अगर किसी भी सब्सटेंस को हम काटना शुरू करें और इतना काटें, इतना डिवाइड करें कि वो एक टाइम पर जाकर का डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, यानी कि विच इज इनडिविजिबल, राइट। हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट ये है कि किसी भी एलिमेंट का द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा उसी को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। और वो वही है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। बट इसमें एक पॉइंट और है कि एटम अकेला यानी इट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रीली, ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, एक्सेप्ट एक कंडीशन है, यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो हमारे नोबल गैसेस है ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हम देखें कि सर एटम्स, अच्छा हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो अगर मैं ऐसे लिखूंगा कि वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को हम सिर्फ एक H से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। उसी तरह अगर हम रिप्रेजेंट करें वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, तो हम इसको भी रिप्रेजेंट करने वाले एक O से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा एटम को हम उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें ये है। हाँ, लेकिन अगर ये सोचेंगे सर कॉपर को क्या हम ये जो लिखा रहा है ये Cu, क्या ये वन एटम ऑफ कॉपर है? तो नहीं, ये वन एटम ऑफ कॉपर नहीं है। यहां पर एक चीज है कि जो भी सॉलिड मेटल्स होते हैं जैसे कॉपर है, सोडियम है, आयरन है, ये सारे जो मेटल्स हैं वो क्या होते हैं? वो क्लस्टर ऑफ एटम्स होते हैं, बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है। तो इसका सिंबल ये है कि यहाँ पे ये बहुत सारे एटम से मिलकर बना है। बाकी जो एलिमेंट्स है हमारे पास हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ये सारी चीजें हम शो करते हैं एक एटम के लिए, राइट। जनरली गैसेस में शो करते हैं। अब जैसे मॉलिक्यूल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स में कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल और कंपाउंड विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो एटम ना इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, बट मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हम ऐसे लिखते हैं O2। अब यहां पर देखो आप कि दो एटम से मिलकर बना है, यहां पर एक ऑक्सीजन नहीं है, दो ऑक्सीजन है। ये बेसिकली ना आपस में बॉन्डेड होते हैं कुछ इस तरह से, तो ये दो एटम से मिलकर बना है, तो इसको बोलते हैं हम क्या? मॉलिक्यूल। उसी तरह अगर हम बोलूं वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के केस में हम इसको ऐसे लिखते हैं H2। तो अकेला हाइड्रोजन मिलता ही नहीं हमें, बल्कि हाइड्रोजन हमेशा इस मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका ना कुछ इस तरह होगा, आप 10th क्लास में इसको पढ़ोगे या आपने 10th में पढ़ लिया होगा, राइट। तो ये इस तरह से बॉन्ड बना के रखता है। तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे कि एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में क्या डिफरेंट है, कैसे है। तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। बचता क्या है हमारे पास? आयंस का। तो आयंस का जब देखेंगे, जब एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन देख लेंगे उसके बाद। तो आइए अब समझते हैं कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में क्या फर्क है, फॉर्मूला लिखते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है और इस पे क्या फर्क है। मतलब इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि एटम्स क्या होता है और मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जैसे अगर मैंने सिंपल H लिखा है, H से हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस H को हम सिंपल पढ़ेंगे कि ये क्या है? ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन है। दिस इज सिंपल वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। और इसको पढ़ेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। सर वन क्यों पढ़ रहे हैं? वन इसलिए पढ़ेंगे कि बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वन है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो वन है। अगर यहाँ पे नंबर होता तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाता, और यहाँ पे नंबर है तो ये मॉलिक्यूल है और यहाँ पे वन है। उसी तरह इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे टू एटम ऑफ हाइड्रोजन। इसको पढ़ेंगे टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। और इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, इसको भी क्या पढ़ेंगे? देखो बहुत ध्यान से देखना, यहां पर ये वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है और ये भी वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन ही है। इसको ओजोन के नाम से जानते हैं, ओजोन का फॉर्मूला ये। तो इसको पढ़ते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन।
तो अब इसमें हमें कैसे पता लगेगा सर कि इसमें क्या मॉलिक्यूल होगा? तो हमें ये फॉर्मूला ये तो देखना है कि मॉलिक्यूल है कि नहीं, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हाँ, अब इसमें फर्क ये है कि इसके अंदर ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, ये 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और ये 3 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है और ये 2 एटम से मिलकर बना हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुनना, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है, बट अगर मैं बात करूं इसके अंदर एटम्स कितने हैं, एक, और इसके अंदर एटम्स कितने हैं, तो 2 एटम्स हैं। मॉलिक्यूल तो एक है बट इसके अंदर 2 एटम्स हैं। तो यहीं पर भी एक बात मैं लिखने वाला हूं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है कि जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। तो देखो इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है। इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इसकी भी 2 है, बट यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो अब इसके अंदर टोटल एटम्स 4 हो गए। ध्यान से सुनना, यहां पर 2 एटम्स हैं, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 2 एटम्स हैं। अब अगर हमने H2 और H2 2 बार लिया तो चूंकि इसके अंदर भी 2 एटम्स हैं, इसके अंदर भी 2 एटम्स हैं, तो टोटल एटम्स कितने हो गए, 4 हो गए। तो ये हमें देखना है। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। नाउ इसको पढ़ेंगे 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 3 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। अब आप इसको आप खुद से ट्राई करके देखो कि इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे। उसी तरह इसको भी आप ट्राई कर सकते हो, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे। देखना यहाँ पर S2 है, यहाँ पर S8 है, बट ये दोनों ही मॉलिक्यूल है, तो ध्यान रहे इसका। हाँ, इसकी एटॉमिसिटी डिफरेंट है, इसकी एटॉमिसिटी कम है 2 है, इसकी कितनी है, 8 है। उसकी तरह इसको आप देख सकते हैं। नाउ अब यहाँ पर आइए तो हम इसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्या है, वाटर है, यहाँ पर क्या है, वाटर है। तो ये वाटर का 1 मॉलिक्यूल है, ये बेसिकली कंपाउंड है। तो कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल को भी हम क्या पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ही पढ़ेंगे। तो दिस इज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अच्छा, अगर एटॉमिसिटी मैंने अभी डिफाइन नहीं किया, बट फिर भी इसके अंदर कितने एटम्स हैं आप अब दिमाग लगा सकते हैं कि इसके अंदर 2 एटम हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है, मतलब 2 एटम हाइड्रोजन का है और एक एटम ऑक्सीजन का है। अब यहां से देखो कि हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स थे, तो 2 एटम यहां से और एक ऑक्सीजन का एटम, यानी इसके अंदर टोटल 3 एटम्स हैं और ये एक मॉलिक्यूल है। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हम इसको पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और इसको क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, राइट, क्योंकि 2 लगा है। उसी तरह हम इसको पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ HNO3, इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम पढ़ेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है तो वो 1 मॉलिक्यूल है, राइट। अब अगर हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो 2 मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये सारे के सारे जो सिंगल फॉर्मूला लिखा हुआ है, अभी ये फॉर्मूला हम लिखना भी सीखेंगे। तो ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं उस कंपाउंड के। नाउ अगर मैं डिफाइन कर दूं कि मॉलिक्यूलैरिटी सॉरी एटॉमिसिटी क्या होता है, तो एटॉमिक, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एटम से मिलकर बना है, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 2 हो गई। इसकी देखो 2 हो गई। उसी तरह ऑक्सीजन की चेक करो तो 2 ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, तो इसकी भी कितनी हो गई, 2 हो गई। नाइट्रोजन की चेक करो तो N2 है, तो इसकी भी कितनी हो गई, 2 हो गई, राइट। KCl की चेक करो, एक K और एक Cl, एक K और एक Cl, तो इसकी कितनी हो गई, इसकी भी 2 हो गई। KOH का चेक करो, देखो इसके अंदर 3 एलिमेंट है, एक K का एटम है, एक O का और एक H का, यानी पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी विल लर्न इट फर्दर। तो दैट इज 3। क्यों 3, क्योंकि पोटेशियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये एक एलिमेंट Na और ये Cl, तो यहाँ पे कितने हो गए, फिर इसके कितने हो गए, 2। उसी तरह यहाँ पे देखो H2O, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं एटॉमिसिटी। तो H2 में कितने एटम, 2 एटम और एक ऑक्सीजन के, तो आंसर इज 3। H2S हाइड्रोजन में एक मॉलिक्यूल है बट 2 एटम्स और एक सल्फर के, तो कितने हो गए, इसका आंसर भी हो गया 3। NaOH सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, आंसर इज 3। मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन के एटम्स हैं, तो इसका आंसर भी हो गया बेटा 3। कैल्शियम और 2 क्लोरीन के हैं, तो इसका भी आंसर 3। अब आप समझ गए होंगे कि कैसे लगना है। अब देखो यहाँ पर एक एल्युमिनियम, 3 Cl, इसकी एटॉमिसिटी होगी 4। इसका देखो एक नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एटॉमिसिटी हो गई 4। एक कैल्शियम, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ये बिल्कुल न्यू है आपके लिए अभी, कि ये कैल्शियम है और यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और अब देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ब्रैकेट में क्लोज करके यहाँ 2 लगाया है, तो ये 2 इसके लिए भी है और ये 2 इसके लिए भी है, तो
4 यहां पर ये 2 और 2 कितना हो गया 4, यानी 2 एटम ऑक्सीजन के, 2 एटम हाइड्रोजन के और एक कैल्शियम के, यानी इसकी एटॉमिसिटी हो गई 5। उसी तरह यहां देखिए इसके भी 2 और इसके भी 2, कितने हो गए 4, और एक मैग्नीशियम के, ये भी कितना हो गया 5। उसी तरह अब यहां चेक करो, सोडियम के कितने 2, कार्बन के 1 और इसके 3, कितने हो गए 3 + 1 + 2, 4 2 6, आंसर इज 6। नाउ हाइड्रोजन के 2, सल्फर के 1, कितने हो गए 3 और ये 4, कितने हो गया 7। अच्छा अब इसका देख लो, फिर इसका देखते हैं। अब यहां पे देखो एल्युमिनियम कितने 2, अब ये जो 2 है ये इसके लिए भी है और यही 2 इसके लिए भी है, जैसा अभी हमने यहां देखा था। तो अब अगर इसके लिए करेंगे तो कार्बन कितने हो गए 2 एटम और ऑक्सीजन के 3 पहले से एटम है इसके अंदर। अब इस 2 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 6। तो देखो इसके 2 और इसके 2 और इसके 2 × 3 यानी के 6, तो 6 2 8, 8 और 2 10, तो बेटा इसका आंसर है 10। अब इसका आंसर अगर आप बता सको तो पॉज करके आप सोचना, बट मैं आंसर लिख देता हूं, इसका आंसर आएगा 17। देख लेते हैं कैसे। यहां देखो 2, यहां देखो 3, 2 3 5 और 4 3 12, 5 और 12 17। तो ये हमें मॉलिक्यूल्स और एटॉमिसिटी देखने का तरीका था।